हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की ताज़ा खबर में। शुरू करेंगे हम आज का एपिसोड ग्लोबल न्यूज़ के साथ ही, जहां पर सबसे पहले हमें बात करनी होगी करंट सिचुएशन ऑफ ईरान, इजराइल एंड यूएस। तो ऑयल फ्यूचर्स कल गिरे जब यूएस स्ट्राइक्स हुए ऑन ईरानियन न्यूक्लियर साइट्स, क्योंकि मेजरली मार्केट्स ने ये सारी चीज़ों को फैक्टर इन कर लिया था। तो जो जो डिसरप्शंस एक्सपेक्टेड थे वो मार्केट में प्रोबेबली प्राइस्ड इन थे, क्रूड के प्राइसेस में प्राइस्ड इन थे। एंड इसीलिए जब ये स्ट्राइक्स कल हुई तो उसके बाद द ऑयल फ्यूचर्स एक्चुअली फेल, डिस्पाइट दिस फैक्ट कि अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो इसमें ऑयल के सप्लाई पे बड़े चैलेंजेस आ सकते हैं। बट मार्केट्स आर वेरी फॉरवर्ड लुकिंग एंड हर इंफॉर्मेशन को मार्केट तुरंत डाइग्रेस करने की कोशिश करता है। एंड इसी वजह से एट द टाइम दैट आई एम मेकिंग दिस वीडियो, ब्रेंट क्रूड इज सीइंग अ डाउनवर्ड ट्रेंड। तो यूएस क्रूड जो है दैट ड्रॉप्ड बाय 84 सेंट्स यस्टरडे। ब्रेंट क्रूड भी 81 सेंट से कल गिरता हुआ दिखा था। प्राइजेस अर्लियर बढ़े थे, ब्रेंट क्रूड 5% से भी ज्यादा बढ़ गया था, $81 पर बैरल के ऊपर चला गया था प्राइस। बट उसके बाद जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने अर्ज किया कि लोअर ऑयल प्राइसेस चाहते हैं कि लोअर ऑयल प्राइसेस हो, उन्होंने ये हिंट भी किया कि यूएस खुद प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज करेगा। तो उसके बाद थोड़े बहुत मॉडरेशन ऑयल के प्राइसेस में दिखने शुरू हो गए। मार्केट सेंटिमेंट जो है वो ये रिफ्लेक्ट कर रहा है कि एक्सपेक्टेशन है कि हो सकता है ग्रेजुअल डी एस्केलेशन सिचुएशन में आने लगे। एनालिस्ट ने ये वार्न किया है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्लोज होती है तो ये एक रियलिस्टिक रिस्क हो सकती है अभी भी, जो एज ऑफ नाउ एट द टाइम दैट आई एम मेकिंग दिस वीडियो वो नहीं हुआ है। 20% ऑफ ग्लोबल ऑयल इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से पास होती है, तो इट्स अ बिग रिस्क जो हमेशा रहेगी मार्केट पर एज लॉन्ग एज दिस सिचुएशन कंटिन्यूज। ईरान के पार्लियामेंट ने सपोर्ट किया है क्लोजिंग द स्ट्रेट, बट फाइनल अथॉरिटी जो है वो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के साथ करंटली है। ईरान एक मेजर ऑयल प्रोड्यूसर है, तो वो एक बड़ी रिस्क रहेगी इस सारी सिचुएशन में, क्योंकि ईरान प्रोड्यूस्ड 3.3 मिलियन बैरल्स पर डे इन मे, एंड उसमें से 1.84 मिलियन बैरल्स पर डे उन्होंने एक्सपोर्ट किया था, मेनली टू मोस्टली टू चाइना। ओवरऑल रिस्क ऑफ इंटरनल रेजिम डिस्टेबलाइजेशन अभी भी एग्जिस्ट करती है, जो ये सारी कंट्रीज में मेनली ईरान में जो रेजिम एग्जिस्ट करता है, तो वहां पर रिस्क है कि वहां पर कोई इश्यूज आएंगे एंड उससे जो वर्ल्ड बेसिकली दी ऑयल इंडस्ट्री जो है वो उससे सफर हो सकती है। इराक में भी टेंशन्स बढ़ने लगे हैं अब, क्योंकि प्रो ईरान मिलिशिया जो है दे आर थ्रेटनिंग द यूएस इंटरेस्ट्स। एंड वैसे हाल ही में खबर आई है कि यूएस इज ऑल्सो अटैक्ड सम ऑफ द अदर बेसिस, जिसके बाद कतार ने भी अपनी जो एयर बेस है वो बंद कर दी है। बट दिस इज अ डेवलपिंग स्टोरी एंड यहाँ पर बहुत चीज़ें जल्दी चेंज हो रही है। सऊदी अरेबिया ने कंसर्न्स एक्सप्रेस किए ओवर द यूएस स्ट्राइक्स बस, बट लार्जली उन्होंने एक न्यूट्रल स्टांस ही यहाँ पर मेंटेन किया है। एंड जो आईईए है उनका हालांकि कहना है कि ग्लोबल मार्केट्स करंटली वेल सप्लाइड है एंड 1.2 बिलियन बैरल्स की इमरजेंसी रिजर्व्स है इफ नीडेड। तो जो रिस्क है वो प्राइस इंक्रीज की है अभी भी, एंड ऑयल के बैरल्स सप्लाई नहीं होंगे उसकी रिस्क इस पॉइंट पर कम दिखाई दे रही है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का यह कहना है कि गोल्ड की डिमांड रिकवर हो सकती है एंड बाय मिड अगस्त डिस्पाइट हाई प्राइसेस गोल्ड कैन स्टिल गो अप, ऐसा वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का कहना है। तो स्पेसिफिकली इंडिया की बात करें तो गोल्ड डिमांड इंडिया में एक्सपेक्टेड है रिकवर होगी फ्रॉम मिड अगस्त, सपोर्टेड बाय फेस्टिव सीजन एंड ऑस्पिशियस बाइंग सीजन जब आता है, अकॉर्डिंग टू द गोल्ड वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल। हायर प्राइसेस के बावजूद इन्वेस्टमेंट डिमांड जो है फिजिकल गोल्ड की एंड गोल्ड लिंक्ड फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स की, वो एक्सपेक्टेड है कि वो रेजिलिएंट रहेगी एंड एक सस्टेन्ड इन्वेस्टर इंटरेस्ट यहाँ पर होगा। मई के मंथ में इंटरनेशनल गोल्ड प्राइसेस फाइनली पॉज हुए आफ्टर 4 मंथ्स ऑफ गेन, जब वो जस्ट अराउंड 3300 यूएस डॉलर्स पर आउंस जो है उस पर वो क्लोज हुए थे। एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग हमें देखने मिली फाइनली इन द मंथ ऑफ मई एंड जून। प्राइसेस जून में हालांकि फिर से एक मोमेंटम गेन करने लगे, राइजिंग 5% मंथ टू डेट, एंड अगेन अब वो $3400 पर आउंस के ऊपर चले गए हैं। ईयर टू डेट अगर हम यूएसडी टर्म्स में देखें तो 32% से गोल्ड की वैल्यू इंक्रीज हुई है, मेकिंग इट वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट परफॉर्मिंग एसेट्स ग्लोबली इन द ईयर टू डेट बेसिस। डोमेस्टिक गोल्ड प्राइसेस भी ग्लोबल ट्रेंड ही फॉलो कर रहे हैं, 4% से राइज हुए हैं एंड करंटली अराउंड 98,700 पर 10 ग्राम्स इंडिया में करंटली ओवरऑल प्राइसेस बताए जा रहे हैं। जो एवरेज डिस्काउंट है वो अब वाइडन होने लगा है टिल मिड जून, एंड ज्वेलरी डिमांड अभी भी सबड्यूड दिख रही है पोस्ट द वेडिंग सीजन, एंड मे के फुटफॉल्स थोड़े बहुत इंप्रूव होते हुए दिखे, लेकिन दैट इज मेनली बिकॉज ऑफ सॉफ्टवेयर प्राइसेस एंड प्रमोशंस एंड
परचेस जो है वो करंटली नीड बेसिस पर होता हुआ नजर आ रहा है। कॉन्ट्रास्ट में बाकी चीजें जैसे फिजिकल गोल्ड इन्वेस्टमेंट्स, उसमें स्टेडी डिमांड दिखी है, अकाउंटिंग फॉर 30% ऑफ द ओवरऑल टोटल कंज्यूमर डिमांड। अब बात करते हैं इंडियन इकोनॉमी की। इंडियन इकोनॉमी पर बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारी वेबसाइट इन्वेस्ट इंडिया पे करंटली बहुत अच्छे ऑफर्स चल रहे हैं। MP50 ये कूपन कोड आपको यूज करने पर 50% का डिस्काउंट मिलेगा हमारे प्रोडक्ट्स पर। आप हमारी वेबसाइट investindia.in पर जाके प्रोडक्ट देख सकते हो। प्रोडक्ट देखने के कोई पैसे नहीं है, आप वहां पर प्रोडक्ट देखिए। अगर आपको ये चीजें अच्छी लगती है, अगर आपको लगता है कि हम जिस तरह से आपके सामने न्यूज ला रहे हैं उसी टाइप का एक डिसिप्लिन्ड अप्रोच हमारा हमारे प्रोडक्ट्स के साथ भी होता है, तो आप प्रोडक्ट देखिए। अगर आपको लगे कि ये प्रोडक्ट अच्छे हैं तो जरूर सोचिएगा इनको बाय करने का। 50% का डिस्काउंट आपको मिलेगा इस पर, MP50 ये कूपन कोड यूज करने पर। चलिए अब बढ़ते इंडियन इकोनॉमी न्यूज की ओर, जहां पर हमें बात करनी होगी पहले अबाउट इंडिया एंड US, जो कोशिश कर रहे हैं कि एक इंटरिम ट्रेड डील साइन हो सके बिफोर 9th ऑफ जुलाई। तो इंडिया और US करंटली टॉक्स में है टू साइन एन इंटरिम डील। बोथ साइड्स कुछ कंसेशंस चाहती है कि सेक्टर्स में। US ने एक एडिशनल 26% का ड्यूटी लगाया था ऑन इंडियन गुड्स ऑन 2 अप्रैल, बट उसको सस्पेंड किया गया था फॉर 90 डेज, जो 9th जुलाई को खत्म हो रहे हैं। अब उसके बाद क्या सिचुएशन होगी वो अभी भी इट रिमेन्स अ बिग क्वेश्चन मार्क, बट ऐसा माना जा रहा है कि इंडिया और US बोथ आर ट्राइंग टू फाइनलाइज अ इंटरिम ट्रेड डील। इंडिया पुश कर रही है फुल एग्जाम्शन का, जो 26% का रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया गया था। इंडिया इज करंटली पुशिंग कि उसका पूरा एग्जाम्शन मिल सके, एंड अगर वो टॉक्स फेल होते हैं तो टैरिफ विल अगेन रिवर्ट टू अप्रैल 2 लेवल्स। US सीक कर रहा है ड्यूटी कट्स ऑन इंडस्ट्रियल गुड्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, पेट्रोकेमिकल्स, वाइन्स, इंडस्ट्रियल आइटम्स जिसमें डेयरी आती है, एप्पल्स आते हैं, ट्री नट्स आते हैं। इंडिया चाहती है टैरिफ रिलीफ ऑन लेबर इंटेंसिव एक्सपोर्ट्स जैसे कि टेक्सटाइल्स, गारमेंट्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, लेदर गुड्स, राइट। एग्रीकल्चर एंड डेयरी ये एक चैलेंजिंग सेक्टर्स माने जाते हैं फॉर इंडिया, क्योंकि यहाँ पर FTA कभी साइन हुआ नहीं है इस सेक्टर से रिलेटेड। बोथ कंट्रीज अभी भी कमिटेड है, बट एक्नॉलेज करती है कि कुछ डिफिकल्ट स्ट्राइकिंग पॉइंट्स है इस नेगोशिएशन में जिनको एड्रेस करना बाकी है। एंड ऐसा एक्सपेक्टेड है कि हो सकता है एक डील शायद रीच हो सके बाय 9th ऑफ जुलाई। टॉक्स करंटली ऑनगोइंग है एंड द इंडियन डेलीगेशन माइट एक्चुअली विजिट द US फॉर द नेक्स्ट राउंड ऑफ डिस्कशंस। इंडिया की बिजनेस एक्टिविटी जून के मंथ में सर्ज हुई है ऑन स्ट्रॉन्ग डिमांड। रिकॉर्ड एक्सपोर्ट ऑर्डर्स भी आए हैं एज पर द PMI डेटा। तो इंडिया का जो प्राइवेट सेक्टर एक्टिविटी है वो शार्पली बढ़ा है इन द मंथ ऑफ जून, मेनली बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल डिमांड। स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड जो डिमांड है वो काफी स्ट्रॉन्ग नजर आई। HSBC का फ्लैश इंडिया कंपोजिट PMI जो है, जो S&P ग्लोबल कंपाइल करता है, उसके हिसाब से 61 का PMI आ गया है फॉर द मंथ ऑफ जून, जो बढ़ा है फ्रॉम 59.3 इन द मंथ ऑफ मे, एंड ये एक 14 मंथ हाई हो चुका है। सर्विसेज PMI भी बढ़ गया है टू 60.7, जो हाईएस्ट है सिंस अगस्त 2024। सर्च दिखा है न्यू एक्सपोर्ट ऑर्डर्स में, जो एक की ड्राइवर रहा है इसमें। एंड जो ओवरऑल एक्सपोर्ट बिजनेस है वो अपनी हाईएस्ट लेवल पहुंच गया है जब से ये ट्रैकिंग शुरू हुई है, दैट इज सितंबर 2014। मैन्युफैक्चरिंग में कुछ प्रोनाउंस्ड एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ दिखी है अदर देन सर्विसेज सेक्टर का एक्सपोर्ट मोमेंटम थोड़ा सा स्लो होता हुआ दिखा इन द मंथ ऑफ मे। कंपोजिट न्यू ऑर्डर्स जो है वो बड़े हैं एट द फास्टेस्ट पेस इन 11 मंथ्स, तो वो दिखा रहा है कि एक स्ट्रॉन्ग सस्टेन्ड डिमांड करंटली नजर आ रही है। इनपुट कॉस्ट इन्फ्लेशन जो है वो 10 मंथ लो पर ईज आउट हो गया है, जिससे आउटपुट प्राइस इंक्रीज में फर्म्स को थोड़ा सा लीवे मिल चुका है, एंड दे हैव ट्राई टू रिमेन कॉम्पिटिटिव देयर। स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस के बावजूद बिजनेस कॉन्फिडेंस जो है वो थोड़ा सा ड्रॉप हुआ है टू लोएस्ट इन 2 years, एंड मैन्युफैक्चरर्स जो है वो स्लाइटली ऑप्टिमिस्टिक है, बट सर्विसेज फर्म्स ज्यादा कॉशियस है अबाउट द ईयर अहेड। अब बात करते हैं कुछ स्टॉक वाइज न्यूज की। सबसे पहले यहां पर बात करनी होगी KPIT टेक्नोलॉजीज की। तो KPIT ने एक मिड क्वार्टर अपडेट दिया है केयरसॉफ्ट नाम की एक कंपनी का एक्विजिशन अनाउंस करके। 100% एक्विजिशन कंपनी ने अनाउंस किया है, जो ऑलरेडी 6 मई को अनाउंस किया गया था, एंड दे हैव कंफर्म्ड कि अभी एक्विजिशन इज गोइंग टू गो थ्रू। सर्टेन क्लोजिंग कंडीशन के जो डील्स है वो अभी भी फाइनलाइज करने बाकी है। जो डील है वो कंप्लीटली एक्सपेक्टेड है टू क्लोज बाय द एंड ऑफ Q1 ऑफ FY26, यानी कुछ ही दिनों में हो सकता है ये डील का कंप्लीट क्लोजर जो है वो अनाउंस हो। रेवेन्यू कंसोलिडेशन जो है केयरसॉफ्ट से वो बिगिन होगा फ्रॉम Q2 ऑफ FY26, एंड एक्विजिशन के बाद एक्सपेक्टेड है कि ये जो एक्विजिशन है वो 4% की ग्रोथ कंपनी को देगा इन FY26 कंपेयर टू FY25। कुछ की स्ट्रेटेजिक बेनिफिट्स इस एक्विजिशन से ये हो सकते हैं कि KPIT का जो प्रेजेंस है इन ट्रक्स एंड ऑफ
हाईवे सेगमेंट्स, तो वो थोड़ा सा स्ट्रेंथन हो सकता है। व्हीकल कॉस्ट रिडक्शन कैपेबिलिटीज जो है क्लाइंट्स के लिए वो एनहांस होंगी। एंड जो मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग पोर्टफोलियो है केपीआईटी का, वो यहाँ से एक्सपांड हो सकता है। इससे केपीआईटी की चाइना मार्केट में एंट्री भी सपोर्ट हो सकती है। आगे हमें बात करनी होगी पॉलीकैब के बारे में। पॉलीकैब और बाकी वायर्स एंड केबल्स मैन्युफैक्चरर्स के शेयर्स कर बढ़े जब जेफरीज ने एक बुलिश नोट जो है वो जारी की, जहां पर उन्होंने बताया कि दे सी अ 19% अपसाइड पोटेंशियल इन पॉलीकैब। तो जेफरीज ने अपने रिपोर्ट में काफी सारी चीजें बताई अबाउट द वायर्स एंड केबल सेगमेंट, जिसके बाद पॉलीकैब के शेयर प्राइस में भी उसका इफेक्ट दिखा ऑन स्पेशली ऑन अ वीक डे, जब ओवरऑल मार्केट्स वर नॉट डूइंग दैट वेल। अकॉर्डिंग टू जेफरीज, पॉलीकैब ने अराउंड 1% का मार्केट शेयर गेन किया है इन द ऑर्गेनाइज्ड केबल्स एंड वायर्स सेगमेंट ड्यूरिंग FY25। एंड कंपनी का 2800 करोड़ का केपेक्स जो है ओवर द लास्ट 4 years, उससे उनको बहुत बड़ा सपोर्ट मिला है फॉर 26% CAGR ग्रोथ इन केबल्स एंड वायर्स सेगमेंट। करंटली पॉलीकैब कमांड्स अ पी मल्टीपल ऑफ अराउंड 55, जो जेफरीज थिंक कि यहाँ से इस वैल्यूएशंस पर भी देयर आर अपसाइड्स। ऑर्डर बुक काफी स्ट्रांग है, स्पेशली भारत नेट प्रोजेक्ट की, एंड जेफरीज के हिसाब से देर इज अ गुड EPS इंक्रीज एस्टिमेट जो अगले 3-4 साल में यहाँ पर हो सकता है। डिस्पाइट द 7% गेन, पास्ट मंथ में स्टॉक हैज स्टिल बीन डाउन बाय 14%, जो ब्रॉडर मार्केट वोलेटिलिटी और कुछ सेक्टर स्पेसिफिक प्रेशर को रिफ्लेक्ट करता है। बजाज ऑटो एंड टीवीएस मोटर्स के जो शेयर्स थे वो कल नीचे थे बिकॉज ऑफ अ मैंडेटरी ABS रूल, जिससे डिमांड शायद अफेक्ट होगी। शेयर्स मेनली यहाँ पर इन क्वेश्चन टू व्हीलर्स है, जैसे बजाज ऑटो एंड टीवीएस, जिनके 2% से स्टॉक गिरते हुए कल दिखे जब ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ने ये मैंडेट दिया कि ABS, दैट इज एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम जो है, उसके रूल्स इंप्लीमेंट होंगे फॉर ऑल न्यू स्कूटर्स एंड मोटरसाइकिल्स इन इंडिया। नोमुरा जो एक ब्रोकरेज हाउस है, वो एस्टिमेट करते हैं कि इससे 2 to 4% का डिप आ सकता है इन टू व्हीलर डिमांड। एंड ये जो ABS रेगुलेशन है, इससे व्हीकल के प्राइसेस इंक्रीज होंगे बाय अप्रोक्सीमेटली 3000 रुपीज पर यूनिट। तो दैट ट्रांसलेट्स टू अराउंड 3 to 5% राइज इन दी ओवरऑल कॉस्ट, एंड कॉस्ट बढ़ने से डिमांड अफेक्ट होना यहाँ पर एक्सपेक्टेड है। ये जो इंपैक्ट है दैट विल बी शार्पेस्ट इन द मोस्ट प्राइस सेंसिटिव एंट्री लेवल सेगमेंट, विच इज द 100cc बाइक्स, स्कूटर्स एंड मोपेड्स। FY25 में सब 125cc के टू व्हीलर्स जो है, दैट अकाउंटेड फॉर 85% ऑफ द टोटल डोमेस्टिक सेल्स, विथ हीरो मोटोकॉर्प, TVS मोटर्स एंड बजाज ऑटो। ये सारी कंपनीज का काफी हाई एक्सपोजर है इन सेगमेंट्स को। हीरो मोटोकॉर्प के इनके पास 99% वॉल्यूम्स जो है वो यहीं से आते हैं। TVS मोटर्स के केस में 86% और बजाज ऑटो के केस में 72%। नोमुरा का ये भी कहना था कि ये जो इम्पैक्ट है दैट कुड मिरर द डिमांड स्लो डाउन, जो रेगुलेटरी प्राइस बेस्ड हाइक्स जब भी हुए हैं पास्ट में, तो ऐसे कोई भी चेंजेस आते हैं तो उसके बाद जो प्राइस हाइक्स होती है, तो उससे पास्ट में देखा गया है कि डिमांड में स्लो डाउन दिखा है, एंड वैसा ही स्लो डाउन यहाँ पर इस चेंज के बाद भी एक्सपेक्टेड हो सकता है। EV मॉडल्स जो पॉपुलैरिटी में बढ़ रहे हैं, दे ऑल्सो नीड टू बियर दिस एडेड कॉस्ट, जिससे उसकी अफोर्डेबिलिटी शायद पोटेंशियली अफेक्ट हो सकती है। स्पेशली जो बजट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है उसमें ये ज्यादा रहेगी। डिस्पाइट स्ट्रॉन्ग रूरल मोमेंटम, ये जो सेक्टर है ये अब सप्लाई साइड रिस्क भी फेस कर रहा है, क्योंकि चाइना के जो रिस्ट्रिक्शंस है ऑन रेयर अर्थ मैग्नेट एक्सपोर्ट्स, तो उस वजह से देयर आर सम क्वेश्चन मार्क्स कि यहाँ पर प्रोडक्शन कैसे आगे कैरी आउट होगा। BSE एंड इंडिगो के शेयर्स कल जंप हुए बिकॉज ऑफ लाइकली इंक्लूजन इन निफ्टी 50। तो ये दोनों ही स्टॉक्स में इंक्रीज दिखा, क्योंकि अगर ये शेयर्स निफ्टी 50 में इंक्लूड होते हैं तो बहुत सारे पैसिव फंड्स जो निफ्टी 50 को ट्रैक करते हैं, स्पेशली जो इंडिया के बाहर के इन्वेस्टर्स है जो बेंचमार्क इंडेक्स को ट्रैक करते हैं इंडिया में, तो उनका एक्सपोजर डायरेक्टली अफेक्ट हो जाएगा एंड दिल हैव टू बाय दीज शेयर्स। तो इसके एंटिसिपेशन में ऑलरेडी शेयर के प्राइसेस बढ़ने लगे हैं। इंटरग्लोब एविएशन मोर देन 1% से ऊपर था, BSE का स्टॉक मोर देन 3% से ऊपर था। एज पर सम ऑफ द सोर्सेस, BSE एंड इंडिगो ये शायद रिप्लेस करेंगे हीरो मोटोकॉर्प एंड इंडसइंड बैंक को इन द निफ्टी 50 इंडेक्स, जब नए रीबैलेंसिंग चेंजेस आएंगे तब। BSE के स्टॉक में काफी बड़ी रैली दिखी है इन द पास्ट 6 मंथ्स। 13% की रैली लास्ट मंथ में ही दिखी है, डिस्पाइट द स्टॉक बीइंग अंडर ASM फ्रेमवर्क, एडिशनल सर्वेलेंस मेजर में है स्टॉक। फिर भी स्टॉक का P राइट नाउ इज मोर देन 88 टाइम्स ऑफ देयर अर्निंग्स। इंडिगो के शेयर्स में भी काफी मोमेंटम दिखा है इन द लास्ट 6 मंथ्स। करंटली इट्स P रेशियो इज अराउंड 28.7। IndusInd Bank के shares after this news have remained mildly flat and mildly positive, more or less flat, despite उसका mention in the potential exclusions. Although Hero MotoCorp के shares में थोड़ी सी गिरावट दिखी, but that is also because of the ABS rule. इसी के साथ हमारी आज की न्यूज यहीं पर खत्म होती है। अब बढ़ते हैं हमारे फाइनल सेक्शन पर, which is the Believe It or Not section. तो Believe It or Not सेक्शन में आज बात हम करने वाले हैं चाइना के बारे में, और स्पेसिफिकली चाइना के प्रॉपर्टी मार्केट के बारे में।
तो चाइना के प्रॉपर्टी मार्केट के बारे में हम सबको मोरलेस पता है कि उनका जो प्रॉपर्टी मार्केट है दैट इज सफरिंग लाइक एनीथिंग। देयर आर सो मेनी अनसोल्ड इन्वेंट्रीज। जो आंकड़ा अंदाज लगाया जा रहा है कि कितना लॉस चाइनीज प्रॉपर्टी मार्केट में हुआ है, तो सिंस 2021 इट इज एक्सपेक्टेड दैट चाइनीज प्रॉपर्टी मार्केट हैज लॉस्ट 18 ट्रिलियन डॉलर्स। 18 ट्रिलियन डॉलर्स चाइनीज प्रॉपर्टी मार्केट हैज लॉस्ट सिंस 2021, जो एक्चुअली surpasses the total losses suffered by US during the global financial crisis of 2008. तो इट्स अ बिग फिगर, राइट? एंड मोर और लेस एटलीस्ट इंडिया में ऐसा माना जाता है कि प्रॉपर्टी एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो बहुत सेफ है, यहाँ पर प्राइसेस नहीं गिरेंगी। हमें इनफ प्रूफ्स ऑलरेडी मिल चुके हैं दुनिया भर में, एंड हम चाहे उसको कितना भी रूल आउट करें कि इंडिया में ऐसा नहीं होगा, देर इज अ एवरी पॉसिबिलिटी ऑफ थिंग्स हैपनिंग एनीवेयर। तो इट जस्ट गोज ऑन टू शो कि जो चीज़ें हमें एक सेफ इन्वेस्टमेंट लगती है वहाँ पर भी मेजर लॉसेस हो सकते हैं, एंड ये हमें चाइना के एग्जाम्पल से यहाँ पर समझ में आ रहा है। इसी के साथ हमारी न्यूज़ का ये वीडियो आज का यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर कीजिए एंड शेयर करिए इस वीडियो को विथ मैक्सिमम पीपल। हमारी वेबसाइट को विजिट करना मत भूलिए, इन्वेस्टचेतने.in पर जाकर अगर आप हमारे प्रोडक्ट्स को सब्सक्राइब करते हैं, स्टॉकोमीटर, मॉडल पोर्टफोलियोज, फंडोमीटर, तो ये सब्सक्रिप्शन पर आपको MP50 ये कूपन कोड यूज़ करने पर 50% का डिस्काउंट मिलेगा। तो ऐसी अपॉर्चुनिटी मिस मत कीजिए। हमारी वेबसाइट ज़रूर देखिए, एंड अगर आपको प्रोडक्ट्स अच्छे लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।